और इसी खबर से मुतालिक एक और बड़ा अपडेट ये है कि बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। बगैर नोटिस दिए गए बुलडोजर चलाया गया, ये कहना है दुष्यंत दुबे का। बगैर नोटिस की कार्रवाई कैसे शुरू हुई, ये तमाम बातें कही दुष्यंत दुबे ने। तो अर्जीगुजारों के लॉयर दुष्यंत दुबे ने कहा कि बगैर किसी नोटिस के ये कार्रवाई कैसे शुरू हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होते ही कहा कि बगैर नोटिस दिए बुलडोजर चलाया गया। दुष्यंत दुबे वकील हैं इस मामले में, जिन्होंने तमाम सवालात रखे हैं कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत शुरू हो गई है। दुष्यंत दुबे ने कहा कि बगैर नोटिस की कार्रवाई कैसे शुरू हुई। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। बड़ा अपडेट ये है और आपको बता दें कि अर्जीगुजारों के वकील दुष्यंत दुबे ने पूछा है कि बगैर नोटिस दिए बुलडोजर कैसे चलाया गया। सुनवाई चल रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यहां पर आज की सुनवाई में रखी गई कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस बात पर कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी सामने आई है और अभी इस पूरे मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जमाते उल हिंद की तरफ से दुष्यंत दुबे कोर्ट में पेश हुए हैं और वो अपनी दलीलें फिलहाल यहां पर कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। ये हमारे नुमाइंदे राजीव राज तो तमाम अपडेट तफसील से दे रहे थे। उन्होंने बताया कि दुष्यंत दुबे ने कोर्ट में क्या दलीलें दी हैं। राजू राज हमारे नुमाइंदे मुसलसल तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद है, समाअत शुरू हो गई इस मामले पर और इस मामले में वकील दुष्यंत दुबे ने कहा कि बगैर किसी प्रायर नोटिस के कैसे कार्रवाई को शुरू किया गया। पूरी में हमने देखा, हम खुद ग्राउंड जीरो पे थे, वहां पे देखा कि जो एमसीडी का बुलडोजर था वो लगातार चल रहा था। जितने भी अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया था वहां पर बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जो स्थिति है यथास्थिति रहने दिया जाए। इसी को लेकर जब वहां पर एमसीडी के मेयर भी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनके आदेश उनके लिए सर्वमान्य है, लेकिन लिखित तौर पर उनके पास कोई नोटिस नहीं आया, इसलिए उनकी कार्रवाई लगातार सतत जारी रहेगी। और इसके बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट में तुरंत फिर इस बात को बताया गया कि इस कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद फिर कोर्ट ने इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार के जरिए आदेश दिया और तुरंत मेल किया गया और ठीक उसी समय लगभग 1-1.5 घंटे तक का जब ये ड्राइव चल रहा था, वृंदा करात वहां पर पहुंचती है और बुलडोजर के सामने खड़ी होती है और वहां पर जो कोर्ट का आदेश होता है वो दिखाती है। जैसे ही कोर्ट का आदेश दिखाया जाता है उसके बाद जो बुलडोजर का ड्राइव था, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। उसके बाद इस बात का सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख तय किया था और आज 11 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई की शुरुआत ही इस बात से की गई कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा दुष्यंत दुबे की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश दिया तो उसके बाद भी एमसीडी का बुलडोजर लगातार चलती जा रहा था और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का आदेश है उसकी अवहेलना की गई है। ये बात यहां पर कोर्ट के अंदर रखी गई। दूसरी तरफ ये भी दुष्यंत दुबे की तरफ से रखा गया कि राजधानी दिल्ली के अंदर 1731 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने इस टिप्पणी को सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया कि जो याचिका आपकी तरफ से लगाई गई है उस याचिका पर आप सुनवाई करें और उसी याचिका के तहत आप अपनी बहस को जारी रखें। ये कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और पूरे मामले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि अभी जो एमसीडी की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती है, एमसीडी इसका क्या जवाब देता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तरीके से शुरुआत की गई है इस पूरे में वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो एमसीडी का ड्राइव है वो एक तरफा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बीजेपी के कुछ नेता एनडीएमसी को लिस्ट देते हैं, तमाम लोगों को नाम देते हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया। इसका जवाब सुनना काफी महत्वपूर्ण होगा, देखना काफी महत्वपूर्ण। तो हमारे नुमाइंदे राजू राज तमाम तफसीलात दे रहे हैं, क्या दलाइल रखी गई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की समाअत के दौरान, तमाम चीजें उन्होंने बारीकी से बताई।